इस मार्केट को मैं खत्म कर दूंगा। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को डराया गया, धमकाया गया। एसपीटी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लाइव। मंगोलपुरी में एशिया का सबसे बड़ा संजय गांधी ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन से पहले ही सियासी बवाल खड़ा हो गया। आरोप है कि बीजेपी विधायक राजकुमार चौहान ने धमकी देते हुए कहा कि चाहे प्यार से समझ लो और चाहे रोप से समझ लो, जिस दिन ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हो, मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष आए तो ये मार्केट एक एक बच्चा उस जगह पहुंचना चाहिए। मैं बाबा की कसम खा रहा हूं, इस मार्केट को मैं खत्म कर दूंगा। भाई साहब, आपको आश्वासन देते हैं, मार्केट का बच्चा बच्चा आपके साथ मैंने हमेशा साथ दिया है। साथ ही बता दें कि इस पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये ट्रॉमा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, जिसकी नींव अरविंद केजरीवाल सरकार ने रखी थी और जिसके उद्घाटन का क्रेडिट अब बीजेपी की तरफ से लेने की कोशिश की जा रही है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। वीडियो है इसमें। नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को लेके दिल्ली के लोगों में इतनी नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी रैली में, धरने में भीड़ तक इकट्ठा नहीं कर पा रही है। हाल ही में हमने 2-3 उदाहरण देखे। प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उसमें भीड़ इकट्ठा करने के लिए एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को डराया गया, धमकाया गया। बोला डीसी जो है इतवार वाले दिन डिप्टी कमिश्नर जो है आपकी सुबह 6 बजे अटेंडेंस लेगा, इसलिए सुबह पहुंचना है। और वहां पे बस में भर के लोगों को लाया गया। अब जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं वो मंगोलपुरी का है। बताया जाता है कि संजय गांधी ट्रॉमा सेंटर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, उसका उद्घाटन अब रेखा गुप्ता जी करने वाली हैं। और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे प्रधानमंत्री ये अस्पताल दिल्ली वालों को गिफ्ट देंगे, बर्थडे गिफ्ट। मगर भीड़ नहीं आएगी, इसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। तो भाजपा के विधायक अब इस कदर गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि वो मार्केटों के अंदर जाके खुल्लम खुल्ला मार्केटों में धमकी दे रहे हैं कि सुन लो भाई, मंगोलपुरी अस्पताल का उद्घाटन है, मुख्यमंत्री आएंगे, दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आएंगे, और अगर आप लोग वहां नहीं आए तो मैं मार्केट उजाड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अस्पताल जिसका उद्घाटन करके रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट चुराना चाह रहे हैं, ये अस्पताल तो अरविंद केजरीवाल जी ने बनवाया है। ये अस्पताल तो लगभग पूरा हमारे कार्यकाल में हो चुका था। और जानबूझ के डॉक्टरों की, पैरामेडिक की, स्पेशलिस्ट की भर्ती को एलजी ने रोका। मैं दोबारा बता दूं, जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने नए अस्पतालों के लिए होने वाली भर्ती, जिसके अंदर डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट आदि जो पैरामेडिक स्टाफ है, उनकी भर्ती नहीं की। अभी भी मेरे मन में यह सवाल है कि ये अस्पताल आप चलाओगे कैसे, क्योंकि आपने इस अस्पताल को चलाने के लिए भर्ती तो की नहीं है। आप एक नौटंकी कर रहे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन आ गया तो आप एक नौटंकी कर रहे हो। आपने कहा कि 17 सितंबर को क्या करें, हमारा तो कुछ है नहीं, केजरीवाल का अस्पताल है, चलो उसे ही खोल देते हैं। और उसके अंदर लोग नहीं आ रहे, और हालत ये है
कि भीड़ को भी डरा धमका के बुलाया जा रहा है। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा पहले इनके विधायक राजकुमार चौहान की। हम लोग पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि क्या वो राजकुमार चौहान के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी, क्या राजकुमार चौहान के ऊपर पुलिस की एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। और उसके साथ में 2023 का अपना वीडियो दिखाऊंगा कि मंगोलपुरी के संजय गांधी ट्रॉमा सेंटर जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तो मैं कैसे वहां पे निरीक्षण करने गया, तो आपको पता चल जाएगा ये अस्पताल हमारे समय का है। एक एक करके वीडियो दिखाएंगे। चाहे प्यार से समझ लो और चाहे रोप से समझ लो, जिस दिन ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हो, मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे सदैव जी प्रदेश अध्यक्ष आए तो ये मार्केट एक एक बच्चा उस जगह पहुंचना चाहिए। मैं बाबा की कसम खा रहा हूं, इस मार्केट को मैं खत्म कर दूंगा। हेलो भाई साहब आप हेलो 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 मार्केट का बच्चा बच्चा आपके साथ हमेशा साथ दिया। एक मिनट, ये मुझे नहीं पता चला इन्होंने अपने बाबा की कसम खाई है, बाबा साहब अंबेडकर की कसम खाई है, क्योंकि बाबा की कसम तो खाई है या किसी पर्ची वाले बाबा की कसम खाई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बच्चा बच्चा चाहिए, उसके अंदर सिर्फ जो है वयस्क ही नहीं चाहिए, इनको बच्चे बच्चे भी चाहिए। तो मुझे तो लग रहा है इसके अंदर जो चाइल्ड राइट्स कमीशन है उसकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, क्योंकि सीधे तौर पे ये छोटे छोटे बच्चों तक को जो है चाहते हैं कि वो रेखा गुप्ता का जो है वो वहाँ पे नारेबाजी करें उनके लिए। अब अगली मैं आपको जो है वीडियो दिखा रहा हूँ, वो 2023 की है। संजय गांधी ट्रॉमा सेंटर जब अंडर कंस्ट्रक्शन था, पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, उस वक्त के इंस्पेक्शन की है। रोडी आपका एक आगे, अरे काई जम रही है उसके अंदर हरे रंग की, और बोलो कि आपको आगे पानी। आप बेसिकली तो सस्पेंड होने लायक हो, ठीक है। अस्पताल के सामने पानी भरा हुआ है, तो ये आप ही का काम है ना कराना भाई। आप हैं कॉन्ट्रैक्टर, कितनी लेबर है आप? बुलाओ सबको, हाँ सबको बुलाओ, गिनना। आप ये बताओ कितनी लेबर किस काम में लगी हुई है? जो हाथ खड़े कर रहे हैं वो वहां निकल जाओ, उधर चले जाओ। इलेक्ट्रिकल वाले सारे उधर चले जाओ, उधर 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 इलेक्ट्रिकल वाले सारे उधर चले जाओ। तो फायर वाले उधर ईंट के पास खड़े हो जाओ, फायर वाले ईंट के पास। गिनो कितने लोग? 44 है, 44 ही है। कहाँ है? जून के लास्ट में देना था मैं अस्पताल, 3 महीने की एक्सटेंशन इन्होंने फिर मांग ली है। कौन है इसकी कंपनी से, कौन है? मैं ये कह रही हूँ, शिकायत तो कम से कम ढंग की लगा लो जिसका बेस हो। रीजन भी ऐसी बता रही है जिससे कोई सरकारी एमसीडी वाले यहाँ खड़े हैं, मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा यार, पीडब्ल्यूडी का पीडब्ल्यूडी है, क्या बोलता हूँ? रिक्वेस्ट किया अगर एमसीडी के पास गए तो भी आपको खड़े होकर करा देंगे। करो पीडब्ल्यूडी रोड के एक्शन को फोन लगाओ। स्पीकर ऑन किए हैं, मंत्री जी के पास खड़े हैं, कितने देर में पहुंचेंगे? इनकी ड्यूटी कहाँ पे है? कहाँ पे ड्यूटी है आपकी? हॉस्पिटल में ड्यूटी है, बाहर है कहीं पे? अरे तो ए के नीचे भी तो कोई होगा, यही तो होगा कोई। कौन? सब ये झूठी बातें हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब लिखना, कोई भी इलेक्ट्रिकल का ना ए जेई एक्सीएन कोई नहीं था, है ना? और आधे पौने घंटे में भी नहीं आया तो वो थे ही नहीं यहाँ पे। रोडी आपका ही काम है। तो साथियों, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाया गया अस्पताल, जिसके अंदर एलजी ने समय पर भर्ती नहीं की, इसलिए अस्पताल चालू नहीं हुए। दूसरा, आज भी भर्ती नहीं हुई है, मैं पूरी जो है जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, नए अस्पतालों के लिए आज भी भर्ती नहीं हुई है। ये अस्पताल कैसे चलेगा ये भगवान ही जानता है। और उस अस्पताल के इनॉग्रेशन में भी लोग नहीं आ रहे, तो मंत्री जो इनके जो एमएलए हैं, पूर्व मंत्री थे, वो लोगों को साथ खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहे हैं कि एक एक बच्चा चाहिए उनको इनॉग्रेशन में।
और अगर बच्चा नहीं आया तो बाबा की कसम मैं मार्केट को उजाड़ के खत्म कर दूंगा। अब बाबा कौन से है ये इनसे पता करिएगा, पत्रकार साथी हैं आप, कि कौन से बाबा को जो है इन्होंने झूठी कसम देके मारा है उस दिन, वो भी पता हमें करना चाहिए। कौन सा मार्केट था, किस मार्केट में जाकर, कितने दिन पुराना है ये वीडियो? अब भाई देखो वीडियो तो 1-2 दिन ही पुराना है और मार्केट भी मंगोलपुरी का ही कोई होगा। हमें तो वीडियो घूमते आया है, मगर मंगोलपुरी में वीडियो अच्छे से घूम रहा है। और बाकायदा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जो है, जी साहब आ जाएंगे। ये हाल है दिल्ली के अंदर। कोई मतलब दूर दराज का कोई इलाका हो, वहाँ गुंडागर्दी चल रही हो तो बात अलग है। और यही गुंडागर्दी तमाम रिक्शा रेहड़ी पटरी वालों के साथ उस दिन भी की गई जिस दिन प्रधानमंत्री की रैली दिल्ली में थी। सबको भर के बसों में प्रधानमंत्री की रैली में ले जाया गया और उसके बावजूद प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं थी। आपने एक वीडियो नहीं देखा होगा कहीं पे, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा, बीजेपी के अपने ट्विटर हैंडल पे आपको वीडियो नहीं दिखेगा कि कोई एक वीडियो ऐसे करके होता है ना, जो एरियल व्यू ड्रोन चला के जो होता है, जो तेजस्वी यादव की रैलियों में दिखता है, ऊपर से नीचे तक दिखाते हैं कि कितनी भीड़ है। यहाँ कोई ड्रोन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि लोग आए नहीं, और जो आए वो भी बेचारे एमसीडी के सफाई कर्मचारी थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई इससे संबंधित प्रश्न हो? अब बड़ा सवाल यही है कि क्या स्वास्थ्य सुविधाओं पर राजनीति सही है और क्या धमकी देकर जनता को मजबूर करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, इस प्रकार की और बड़ी खबरों की सच्चाई देखने और जानने के लिए एसपीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना, एसपीटी लाइव का इरादा। SPT Live